हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और चलिए आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर हमने इसके पहले जो ख़त्म किया फर्स्ट चैप्टर हमने जो ख़त्म किया है अपनी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का, वो अब हम जो है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मटेरियल है, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर जो है हम उनके सॉल्यूशंस, और ये वीडियो भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो मैंने वो क्वेश्चंस आपको सेंड भी किए थे और साइट पर भी लोडेड हैं, वो क्वेश्चंस अपलोड मैंने किए हुए थे साइट पर। तो फ़िलहाल अब हम लोग उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इन वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान देकर ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो जो लोग पिछले वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आए, कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आए, वो इस वीडियो के थ्रू उन टॉपिक्स को भी समझ सकेंगे। एक तरीके से इसको वन शॉट वीडियो भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास पहले से ही होंगे, मुझे पता है, बट फिर भी मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। क्या होता है कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही लेज़ी होते हैं, जो पेज पलट के पीछे नहीं देखना चाहते, तो उनके लिए है ये कि मतलब कि क्वेश्चन भी आपके सामने है और एज वेल एज आप सॉल्यूशन आराम से देखिए। बट मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट रही है, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि मैथ की या फिर कोई भी आप स्टडी वीडियो देखो, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करो। विदाउट पेन एंड कॉपी आप उस वीडियो को टोटली नहीं समझोगे जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते। स्पेशली फिज़िक्स, मैथ्स एंड ऑल, ये सारे जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब कि सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं, तो आपको उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2⁴ एंड 5⁻3। 43 के होल अपॉन में 2⁴ और 5⁻3 है। 2 और 5 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है। 43/2⁴ 5⁻3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो आपका यहाँ पर रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये पहले ही बता दिया गया था पिछली वीडियोस में कि ये जो रेशनल नंबर होता है, देखो कोई भी कैसे आप पता पाते थे कि किसी का बेस मतलब डिनोमिनेटर उसको टोटली टर्मिनेट कर देगा। मैंने आपसे बताया था कि उसके डिनोमिनेटर की जो पावर्स होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, उसके डिनोमिनेटर में 2⁻m, आपसे यही बताया गया था ना, और 5⁻n होना चाहिए, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव। आपसे ये सारी बातें बताई गई थी कि m and n आर नॉन नेगेटिव, मतलब कि निगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। इंटीजर्स के बारे में भी आपको मैंने बार बार वीडियोज़ में बताया है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं क्लियर हो, पिछली वीडियोस देखो, उनसे भागो नहीं। और दूसरी चीज़ मैंने बताई, कुछ लोगों के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वो अब जैसे मान लो कि किसी के पापा हैं, मम्मी हैं, या फिर कोई भी घर के बड़े हैं जो फ़ोन लेकर कहीं बाहर चले जाते हैं, लेट आ रहे हैं, कई लोग को फ़ोन नहीं मिल पा रहा है इन वीडियोज़ को देखने के लिए। तो अगर आपके घर पे नेटवर्क वीक है, तो अपने पापा मम्मी या फिर अपने भैया, जो भी आपके घर में आपके गार्जियन हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क अच्छा रहता होगा। वीडियो आपको पता है रोज़ सुबह 8 बजे आ जाती है, तो जब वो बाहर हों उसी समय वीडियो को डाउनलोड करवा लीजिए, ठीक है। हाई क्वालिटी पे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और फिर घर पे आके आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब पता चला कोई भी घर का बड़ा जिनके पास फ़ोन होता है, भाई ज़रूरी नहीं ना कि आपके पास आपका पर्सनल फ़ोन हो ही, तो अब कोई भी घर का बड़ा आपके घर के बाहर है, वो घर पर आया और फिर आपने उनसे फ़ोन मांगा, अब आप चलो डाउनलोड करो, तो वो घर पे आए रात को 8 बजे, आपने डाउनलोड किया 10 बजे, तो पढ़ोगे कब? हाँ, तो पहले से डाउनलोडेड होगी, उनके आते ही आप फ़ोन चार्जिंग में लगाकर अपना जो भी आपको जैसे भी मतलब इजी लगे उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपना तरीका बताया, जो मेरा व्यू था, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख लीजिए। जैसे बस मेरा कहना ये कि पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, बस। चलिए अब आगे ध्यान दो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2⁵ विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ। तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर
हम लोग वही भाई किसको देखकर बता सकते हैं कि रेशनल होगा कि नहीं रेशनल होगा, जिसकी भी डिनोमिनेटर की पावर 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n होगी, जिसकी भी डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स होंगी वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में होंगी, और m एन n क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं। अब हम लोग अगर देखें तो इसके पास हमको वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ पर हमें 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 3 हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हमें ओवरऑल करना क्या होता था, आपको याद होगा जब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं तो हम ओवरऑल नीचे डिनोमिनेटर में, जैसे मान लो कि जब कभी भी 5 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3 होता था, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, ठीक है, तो हम कोशिश यही करते आए थे कि कैसे भी करके डिनोमिनेटर को 10 की पावर में लाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि 5 इंटू 2 10 तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। अगर 5 की पावर भी 3 हो जाती तो इससे क्या हो जाता, 5 2 जा 10, जिससे 10 की पावर 3 हमें मिल जाती। इसके लिए हम करते क्या थे, हम एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे और उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते थे, मतलब 5 रेज़ टू द पावर 1 5 रेज़ टू द पावर 1। इससे होता क्या था, ऊपर चेंज ये आता था कि ऊपर 5 मल्टीप्लाई होकर 35 हो गया, और नीचे यहाँ पर 5 की पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 1 दोनों मिलकर बन जाते थे 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। ओवरऑल हम इन्हें लिख सकते थे 35 अपॉन 5 2 जा 10 और 10 की होल पावर 3 ना। भाई देखो दोनों की पावर 3 है, इसको मैंने टोटल के बाहर कर दिया और 5 और 2 बचा ही है ना। अब ये क्या होता था, ये 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 10 के 0 को लेकर 3 ज़ीरोज़, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता चल जाता था कि 1 2 3 मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद देखिए भाई डेसिमल यहाँ होगा, इन दोनों डेट से बाहर होगा, 35 के बाद 1 2 और 3 मतलब 0.035, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया। हम इसी तरीके से जान सकते हैं ओवरऑल 10 की जो पावर होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। वही काम स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, 43 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि हमें 10 की पावर बनाने के लिए एक 5 की कमी है, तो हम करेंगे क्या, हम बस उसी तरह 43 एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई हमें नीचे उतना बढ़ाना है तो जितना ऊपर करेंगे उतना ही नीचे कर देंगे, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 और एक और एक्स्ट्रा 5 यहाँ पे किया, ताकि क्या होगा कि ये 5 कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन पहले की तरह बन जाएगा। तो हमने कोई चेंजेस अपने वजह से मतलब उसमें अपने तरफ से नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। अब ये 43 इंटू 5 आई थिंक इट विल बी 215 ना, 215 हो जाएगा, और ये 2 रेज़ टू द पावर 4 है ही है, यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 3 है, एक 5 रेज़ टू द पावर 1। तो भाई आपको पता है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। 5 और 5 सेम है तो इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4, दोनों की पावर सेम हो गई। अब आराम से आप इसको 215 होल अपॉन में 2 इंटू 5 की होल पावर 4 ऐसा लिख सकते हो, कोई गलती तो नहीं है ना, ठीक है। 215 अपॉन 2 5 जा 10 रेज़ टू द पावर 4 हम ऐसा कर सकते हैं। बस आप इसको देखकर बता सकते हो कि 10 की पावर 4 है मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। चलो टोटली सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 215 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 10 के 0 को लिए हुए 4 ज़ीरोज़ होने चाहिए, 10 के 0 को लिए हुए, ठीक है। तो 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ रहा होगा तो 1 2 3, भाई देखो 1 2 3 एंड एक और जंप मारेगा 4, डेसिमल कुछ यहाँ होगा, यहाँ खाली इसने छोड़ दी अपनी जगह को तो यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर भी कोई नहीं तो यहाँ पर 0 रख देंगे। ओवरऑल आंसर आता है 0.0215। इट मीन्स आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। देखो 1 2 3 बाई डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है कि जैसे कुछ लोग बहुत बेसिक है लेकिन पूछना नहीं चाहते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप खुलकर पूछो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक बराबर समझते हो, हाँ। तो आपको अभी भी किसी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में या व्हाट्सएप पे उसको तुरंत पूछिए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 होल अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 7 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। अब क्या होगा, कुछ लोग देखते ही लग गए सॉल्व करने के लिए, हाँ अरे वाह देखो सर ने बताया था कि 2 और 5 की पावर सेम हो, बस मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 और 5 की पावर सेम है, लाओ क्वेश्चन लगा डालें। बट मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी,
रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए। आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज 1.4 में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे थे जहां पर आपको बताना था कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल, और अगले ही पार्ट में अगले क्वेश्चन में बोला गया था उसका एक्सपेंशन लिखो। देखो यहाँ पर 2 की पावर 7, 5 की पावर 7 तो है, बट एक और भाई साहब आकर जुड़े 7 रेज़ टू द पावर 5। मैंने आपको कहा था कि 2 और 5 अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हो, किसी भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर 2 या 5 की पावर्स हो, तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो टोटली टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन मैंने ये कहा था वहाँ पर, ये आपसे बताया गया था कि उसके अलावा देखो या फिर तो 2 और 5, या फिर तो 2 हो या फिर तो 5 हो, या फिर दोनों हो चलेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। या फिर तो 2 और 5 ना हो तो भी प्रॉब्लम है, और या फिर तो कोई और नंबर हो तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नंबर ये बताता है कि 2 और 5 तो इसको अपने अकॉर्डिंग जितना हो सकता है उसको अपने अकॉर्डिंग टर्मिनेट करेंगे, लेकिन ये भी तो बचे हैं। और ये 7 है, 7 के पास अगर हम एलसीएम लें तो 7 1 जा 7, क्या इसके पास इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आया? अगर 7 का कोई प्राइम फैक्टर होता 2 और 5 तब तो मैं समझ सकता था। मान लो यहाँ 7 ना 20 की पावर होती या 10 की पावर होती, तो 20 के पास 2 और 5 दोनों होते हैं, तो 7 के पास 5/2 और 5 तो है नहीं। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इसको टर्मिनेट होने से रोकेगा। ठीक है, आप ट्राई भी करोगे, मैं देख कर ही बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा, क्वेश्चन इजी होगा आपके लिए। अगर नहीं की हो तो उसको ट्राई भी करोगे तो आपको पता चलेगा दैट दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओवरऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने का मतलब ये जो होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, ये जो होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 7, 5 रेज़ टू द पावर 7 तो है, बट 7 रेज़ टू द पावर 5 है जो इसको टोटली यहाँ पर डिवाइड होने नहीं देगी, इसको टर्मिनेट होने नहीं देगी। ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस, देखो सबसे पहली बात तो CHS वगैरह में कई बार पूछे जाते हैं, छोटी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन होते हैं। CHS मतलब ये बनारस वगैरह के ये जो स्कूल के एग्ज़ाम, सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको समझना, देखो बहुत इसका ऐसे क्वेश्चंस का बेसिक सा फंडा है। यहाँ पर बोला क्या गया कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो। लार्जेस्ट याद करो, बड़ा, लार्जेस्ट मतलब कुछ याद है इससे रिलेटेड कोई ऐसा वर्ड? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद आया कुछ? हाईएस्ट भाई सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें इन तीनों नंबर में से कोई ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर मिल जाए जो इन तीनों को डिवाइड करे। अच्छा, ये तो हो गया। डिवाइड करने के बाद 7, 11 और 15 रिमाइंडर छोड़ दे, मतलब इसमें से 7, इसमें से 11 और इसमें से 15, तो ज़रूर कोई ऐसा नंबर होगा। और चेक करते हैं, अब वो कैसे पता चलेगा? देखो आपको करना क्या है, अब देखिए, चलो मैं सॉल्यूशन में बताता हूँ। चलिए देखिए, करना कुछ हमें यूँ है, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। पेज कुछ ज़्यादा ही उड़ा है, चलो देखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब इसमें करना क्या होगा हमें? इसमें हमें कुछ यूँ करना होगा कि भाई देखो नंबर मिलेगा क्या, 398 है, 398 में से रिमाइंडर कितना बचना है? 7, तो -7 किया, वो नंबर जो होगा वो 391 होगा। ठीक है भाई, 398 में से 391 डिवाइड हो जाएगा तभी तो 7 बचेगा। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल, चलो देखो, मान लो एक नंबर है 7। अब आपसे बोला जाए कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर 1 बचे, तो चलो मैंने बोला कि हाँ 2 है, 2 से होगा, 2 3 जा 6। भाई रिमाइंडर 1 का मतलब क्या कि 7 में से 1 जाएगा, तो इसका मतलब 7 में से 6 डिवाइड हो जाएगा तभी तो 1 बच रहा है। उसी तरह 398 में से 391 डिवाइड हो जाएगा तभी तो 7 बच रहा है। सही है कि नहीं? देखिए अब 436,
436 में से कितना रिमाइंडर बचना चाहिए 11, तो 11 माइनस कर दो, बाकी का नंबर डिवाइड हो जाएगा। 11 माइनस किया, आई थिंक इट विल बी 425, ठीक है, यस इट विल बी 425। अब 542 को ले लेते हैं। 542 में से कितना रिमाइंडर बचेगा 15 बचेगा। 542 में से 5 माइनस 537, इट विल बी 527, ठीक है। तो ये नंबर्स होंगे जो टोटली डिवाइड हो जाएंगे, और यही नंबर्स में 7 ऐड होता है 398 हो जाता है, तो इतना ही एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। 398 में इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, 436 में इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, 542 में इतना एक्स्ट्रा मीन्स ये रिमाइंडर बच जाएंगे। इसका मतलब कोई तो ऐसा कॉमन फैक्टर होगा, कोई तो ऐसा कॉमन नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। चलो एक काम करते हैं, अब हमको करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स लेट्स फाइंड द HCF of 391, 425 एंड 527, ठीक है। हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। तो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई कर लेते हैं, इजी सा। 390 जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे बड़े वाले को डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो 391 से 425 को डिवाइड किया, 391 टाइम में जाएगा, 391 जा 391। अब यहाँ पर 5 में से 1 माइनस हुआ 4, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे 3 बचा, कुछ नहीं। अब 34 आपको पता है कि जो पहले का रिमाइंडर होता है वही दूसरे के लिए डिवीज़र बन जाता है, ठीक है। और अगला जो डिवीज़र था वो अब डिविडेंड हो जाएगा। A = BQ + R एल्गोरिदम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है ना। 34 से 391 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 34 से 391 आई थिंक इट विल बी नॉट 10 टाइम्स, इट विल बी अप्रॉक्स 11 टाइम्स ना, इट विल बी 11 टाइम्स। 3 4 not only 11, it can be 4 times, 12 times may be possible. Okay, let's try it out, ठीक है। हम लोग ट्राई करते हैं। पहले 11 से 34 में 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 4 44, 11 3 33 एंड इट विल बी 37। एंड इफ विल 4 12 से ट्राई किया जाए तो 12 4 48, 4 कैरी, 12 3 36 एंड इट विल बी 4, नो नॉट रिपीट, यहाँ पे 11 ही होगा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 4 44 और 4 कैरी हुआ, 11 3 33, 33 एंड 4 37, 374। 11 में से 4 माइनस हुआ, यहाँ पर आ गया 5, 8 में से 7 सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 8 में से 7 यहाँ पर 1 हुआ, और ये कैंसिल आउट। अब 15 से 34 को डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। 15 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आपको पता है बार बार रिमाइंडर जो होता है पिछले वाले डिवीज़र को डिवाइड करता है। 15 को डिवाइड करेंगे, 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, 3 कैरी, और फिर 4 को डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 1 कैरी, और फिर 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, सो 1 3 3। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो फैक्टर बचता है वो क्या बच रहा है 1, ठीक है, जिसने 1 ने क्या किया टोटली डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये डिवाइड मुझे कुछ अटपटा सा यहाँ पे लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ, मैं यहाँ पर चेक कर रहा था तो यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर जो है 17 सॉरी यहाँ पर माइनस करने पे हम लोग का 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 17 होगा, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो चलो अब क्या है कि आप लोग भी सामने होते तो बताते ज़रूर कि अरे सर यहाँ पर गलत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो 15 आना था वो जो 17 आना था वो मैंने गलती से यहाँ पर 15 कर दिया था। तो 17 2 34, और यहाँ पर 17 से ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा जो SCF आता है 391 और 425 का वो 17 आता है। तो मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली मुझे पता है गलती के लिए बहुत से लोग कुछ कमेंट करेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, फ़िलहाल कोई बात नहीं। चलो 17 का यहाँ पर अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड क्या करना है, 391 और 425 का हमें SCF 17 मिल ही चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली और कंफर्म कह सकता हूँ कि 17 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। भाई इन दोनों का अगर फैक्टर आ गया तो ये भी उसमें होगा ही, बट ट्राई करना अपना काम है ना। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से भागना नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बेस्ड ही है, इसलिए हमको जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। और उसे रफ पार्ट में ही कर लो, लेकिन कर लो। 17 से हम ट्राई करते हैं, 527 अगर टोटली डिवाइड हो जाता है तो येस दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यू कैन से दिस इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 398, 436 एंड 542। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 17 से 527 को ट्राई करते हैं। सो 17 3 51, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है 1 और 7 आया, और 17 1 17। हमने देखा कि 17 ने इस नंबर को भी टोटली डिवाइड कर लिया, तो हमें पता चला कि SCF ऑफ SCF ऑफ 391
425, यह बहुत देखो बेसिक सी चीज़ है, मतलब एचसीएफ है, बहुत बेसिक सा चीज़ है, आप छोटी क्लासेस में से पढ़ चुके हो, बट कोई नहीं, ठीक है, बार बार हमें उन चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसका एचसीएफ जो आया हमारा वो क्या आया, 17 आया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि 17 ही वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, और ये रिमाइंडर 7, 11 और 15 आप चाहो तो कोई चेक भी कर सकते हो। अगर भाई देखो, अब मुझे तो आंसर कंफर्म है फ़िलहाल, ठीक है, बट आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगता है कि यार कहीं गलत तो नहीं है, तो 17 से उन नंबर्स को डिवाइड कर लीजिए। 17 से आप देखो 398 को डिवाइड करोगे, पक्का कंफर्म है कि 391 ही तक डिवाइड होगा, 7 बच जाएगा। भाई यहाँ पे 15 तक है, ऐसा तो है नहीं 17 तक है। और आपको पता है कि रिमाइंडर की क्या वो कंडीशंस थी, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन बी, और बी क्या था, याद है ना, बी था डिवीज़र। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन बी, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशंस याद रखना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये सब भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट का यूज़ करना है। अभी भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, उससे कमेंट में या व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ लो, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। 3rd क्वेश्चन हो गया आपका, तो और साथ ही मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों से कि पेन कॉपी लेकर बैठो, ठीक है। तो मेरे बोलने के पहले जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वीडियो पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ना आए तो आगे फिर वीडियो बढ़ाया करो, ठीक है। और फिर नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ मतलब आगे बढ़ के और फिर अगले क्वेश्चन सॉल्व किया करो। तो 4th क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो हमको 98 को उसके प्राइम, मतलब उसके जो प्राइम नंबर है, मान लो 98 एक कॉम्पोजिट नंबर है और 98 के कौन से प्राइम नंबर्स उसको प्रोडक्ट, कौन से प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 98 बनता है, ठीक है, वो हमें शो करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बेसिक सा हमारे पास तरीका क्या करेंगे, एक रफ पार्ट में आप 98 का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 49 आया, आपको पता है 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 से डिविजिबल होगा, 7 7 जा 49 हो गया, और ये 7 1 जा 7 हो गया। आपने देखा यहाँ पर 277, मतलब 98 के जो प्रोडक्ट्स आए, 98 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 × 7 × 7, ओवरऑल हम इन्हें लिख सकते हैं 2 × 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और 98 को आप इसी तरीके से उसके प्राइम्स में क्या करोगे, इसको एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। यही इसका एक तरीका है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको इसी तरह करो। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 5th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस 1032 × 2 + 408 × p, देन फाइंड p। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान दो, तो मतलब क्वेश्चन को बस अलग बना दिया गया, क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात नहीं, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो 408 और 1032 का एचसीएफ है वो ये है, इनका कहना ये, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रियली में क्या है 408 और 1032 का, तो आप फाइंड कर लेते हैं। 408 से 1032 को डिवाइड करके हम फाइंड कर लेते हैं कि रियल में एचसीएफ क्या होगा। तो 4 2 बार से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 816, ठीक है, 816 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस हुआ 6, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2। अब 216 से 408 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है 216 432 हो जाएगा 2 टाइम, तो 1 टाइम ही जा सकता है, तो 216, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 8 में से 6 माइनस हुआ 2, यहाँ पे 0, 10 में से 1 माइनस हुआ 9, और 3 में से 2 माइनस हुआ 1। अब आपको पता है कि 192 में से, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, 192 से हम लोग 216 को डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। 192 1 = 192, माइनस हुआ 6 माइनस 2 4, 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 2, एंड इट विल बी कैंसल्ड आउट। 24 से 192 को अगर हम लोग करें डिवाइड, तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए। 27 जा 2 7 जा 2 8 जा, आई थिंक 8 टाइम में हो जाएगा। 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 3, 8 2 जा 32 का 2 3 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 3 19, यस इट इज़ कैंसल्ड आउट। सो जो डिवीज़र होता है लास्ट में, जो रिमाइंडर को 0 कर देता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमें पता चला कि द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज इक्वल्स टू 24। एचसीएफ ये है, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात। अच्छा, अब एचसीएफ ये है और इसको दिखाया किस फॉर्म में गया है, इस फॉर्म में क्वेश्चन में। तो हमको इससे करना क्या है, हमको इससे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
चलो देखते हैं। तो क्या होगा ये 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी इज इक्वल्स टू 24। बाई 24 क्यों लिखा? क्योंकि रियल में SCF ये है और लिखा इस फॉर्म में गया है। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात? चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ पे ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इसको उठाकर इधर इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1032 इंटू 2 हो जाएगा 2064 प्लस 408 इंटू पी मतलब 408 पी इक्वल टू ये हो गया आपका 24। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहाँ पर 408 पी इज इक्वल टू 2064 इधर जाएगा माइनस में, तो 24 माइनस 2064 क्या आएगा यहाँ पे? 408 पी इज इक्वल्स टू 24 माइनस 2064 मतलब ये आ जाएगा 2040, वो भी किस में? माइनस में। ठीक है, क्या आ जाएगा? माइनस में। अब p को अकेला करेंगे, 400 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। p को अकेला करेंगे, 408 इससे मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब -2040 अपॉन 408। आई थिंक अगर 5 टाइम्स हम लोग डिवाइड किया जाए, 5 टाइम्स में चला जाना चाहिए। और हाँ, बिकॉज 4 5 ज़ा 20 एंड 8 5 ज़ा 40, सो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से p की वैल्यू हमें मिलती है क्या? -5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, और आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना था कि 400 और 1032 का हमें SCF लेकर इस एक्सप्रेशन के इक्वेट करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो उसको अभी भी कमेंट करके यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे उसको मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? SCF and LCM of two numbers is 9 and 459 respectively. If one of the number is 27, find the other number. ठीक है, आपको एक आई थिंक 1.3 में कि 1.2 में, जो भी एक्सरसाइज मुझे क्लियरली नहीं याद है, बट आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर दो नंबर्स का SCF, ध्यान दीजिएगा, अगर दो नंबर्स का SCF और LCM आपके पास है और वो फॉर्मूला जो होता था वो दोनों नंबर्स का SCF और LCM इक्वल टू उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता था। मतलब SCF of numbers into LCM of numbers equal to product of both numbers, यही फॉर्मूला होता था ना। तो SCF, अब यहाँ पर दिया कि SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 and 459। तो SCF जो है वो 9 है और जो LCM है वो क्या है? 459 है। ठीक है, उनमें से एक नंबर है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, बोथ में से, दोनों में से एक नंबर है 27। ठीक है, और अगला नंबर क्या होगा? तो यहाँ से ही लेट कर लो, लेट द अदर नंबर बी x। अदर नंबर को क्या मान लिया? x मान लिया। तो एक नंबर तो 27 है और अदर भाई मल्टीप्लाई कर लो x, जो हमने x माना है। बस करना क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x से 27 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा। 9 इंटू 459 अपॉन 27 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अकेला हो गया। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, इस तरह डिवाइड हो जाएगा। और चेक कर लो, ये 3 से डिवाइड होता है, 9 5 14 14 एंड 4 18। हाँ, 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। ओवरऑल x की वैल्यू आती है, यहाँ पर कोई और नंबर तो बच नहीं रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है? 153। तो जो दूसरा वाला नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा 153। आई होप आप लोगों को 6th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बेसिक फार्मूलाज से रिलेटेड जिन लोगों ने एक्सरसाइज की वीडियो ध्यान से देखी है वो लोग इस क्वेश्चन को आराम से लगा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो इस वीडियो के जरिए भी टोटल चैप्टर समझ सकते हैं। ठीक है, बट मैं हर क्वेश्चन के साथ उतनी बेसिक नॉलेज नहीं दे पाऊँगा सॉल्यूशन के दौरान जो मैंने वीडियोज़ में दी थी, इसलिए पीछे जाकर वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो देख के यहाँ पे आओगे तो ये सब आपको ईजी लगेगा सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने ध्यान दिया जाए। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? चलिए 7th क्वेश्चन में आप देखेंगे, फाइंड SCF एंड LCM ऑफ 13 एंड 17 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये मुझे पता है कि लगभग सभी को, जिन लोगों ने वीडियो देखी उन सभी को ये क्लियर होगा, ठीक है, उन सभी के लिए कोई ये टफ पार्ट नहीं है। चलिए फिर भी हम लोग फिर से ध्यान देते हैं, जिन्हें नहीं भी क्लियर और जिन्हें क्लियर है वो देख लीजिए इसे, ठीक है। तो सबसे पहले HCF फाइंड करने की कोशिश करें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक बार LCM ही फाइंड कर लेते हैं और उन्हीं के फैक्टर से HCF और LCM निकाल लेंगे। तो 13 के फैक्टर्स आइए देख लेते हैं, 13 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। सो 13 भाई प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13, ठीक है। और 17 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 17 भी एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो 13 के जो फैक्टर्स आए हमारे पास वो आते हैं 13 × 1, और 17 के जो फैक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं 17 × 1। देखो LCM में आपको बताया गया था कि जो भी नंबर्स हैं, बात समझिएगा, उनकी हम लोग हाईएस्ट पावर्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 13 है, 1 है, 17 है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, LCM के लिए। तो LCM ऑफ 13 एंड 17 इज इक्वल्स टू क्या करोगे, 13 × 17, भाई 1 भी लिखना, 1 भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फैक्टर ही है, ठीक है। ये आपका LCM हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे 17 3 जा 51 का 1 5 कैरी 71 17 220, सो LCM जो होगा वो हो जाएगा 221। वहीं जो HCF होगा हमारा, HCF हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में ऐसा कोई नंबर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि 1 ही कॉमन है, उसके अलावा कोई नहीं, तो 1 जो होगा वो 13 और 17 का HCF होगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं, हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो 8th क्वेश्चन हमारा कहना चाहता है, फाइंड LCM ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल एज 3 × 5⁻² एंड 3² × 7², ओवरऑल 3 × 5² एंड 3² 7², ठीक है। 2014 का क्वेश्चन था ये, और इसमें हमें क्या करना है कि हमें उस नंबर का LCM फाइंड करना है, ठीक है। LCM क्या होगा उस नंबर का जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे एक्सप्रेसिबल हों। तो देखो, तो हमें वो नंबर तो फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में 13 × 1 और 17 × 1 लिखा था, जस्ट उसी तरह यहाँ पर 3 × 5² एंड 3² × 7², ये एक्सप्रेसिबल है, और यहाँ के नंबर्स हमें नहीं पता, ठीक है, ये नंबर्स क्या हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि LCM में हम करते क्या हैं कि जो भी नंबर्स हो उनकी हाईएस्ट पावर को ढूंढा जाता है। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 की हाईएस्ट पावर किस में है, यहाँ पर, तो 3 की पावर 2 को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 2 लेंगे, ना कि 3। और यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर है, तो भाई 5 2 बार तो है नहीं, एक ही बार है, तो उसको क्या करोगे, 5 का स्क्वायर ले लो। 7 भी यहाँ पर एक ही बार है, तो 7 का स्क्वायर जो भी है वो आप ले लोगे। जो 2 बार है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वाला है उसी को लिया जाए, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आता है कि सर 3 3 दोनों होता तो एक 3 को ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 9 × 49 पहले कर लेते हैं, ठीक है। 9 9 जा 81, 1 का 8 कैरी, 9 4 जा 36 एंड 8 44, ठीक है। 441 × 25, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 5, 25 को 5 2 कैरी, 25 4 जा 100, 102 10 कैरी, 25 4 जा 100 एंड 110, इट विल बी 11025। तो ये नंबर होगा जिसका LCM कुछ ऐसे एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? कहीं भी प्रॉब्लम हो इसको स्टूडेंट्स तुरंत कमेंट में इसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियोस का बर्डन आपके ऊपर बनता जाए, लोड बनता जाए, ज़्यादा वीडियोस होती जाए, कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, ऐसा मत करो। सीरीज़ वाइज वीडियो चल रही है, मैं बीच बीच में इसलिए रिलैक्स टाइम भी दे रहा हूँ, आपको वीडियो कंप्लीट करने का भी टाइम दे रहा हूँ, तो इसलिए बर्डन बिल्कुल मत बनाइए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है कि एक जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो अपने प्रोडक्ट्स का, अपने प्राइम्स का प्रोडक्ट होता है ना, ये आपको बताया गया था। तो ओवरऑल हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यहाँ पर शो करना है, और 96 के फैक्टर्स और 360 के फैक्टर्स हम यहाँ से शो आउट करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो 96 के अगर फैक्टर्स की हम बात करें तो 96 का LCM ले लिया जाए, 2 यहाँ पर आ जाएगा 48, फिर 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर 2 से होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर 2 से होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3,
और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये आपके 96 के फैक्टर्स आ गए। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 5 टाइम्स, और 3 की पावर कितनी है, 1 टाइम हो गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 360। तो 360 को भी डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स के लिए। 2 यहाँ पर हो गया 180, फिर 2 से ट्राई किया, यहाँ पर हो गया 90, फिर 2 से ट्राई किया, यहाँ पर हो गया 45। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पर 5 आ गया। आपको पता है 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड में 0 2 4 6 8 होता है। 5 से ट्राई करते हैं, नहीं 3 से भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल ही है। 4 और 5 9 होता है, और 9 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर आ जाएगा 15, 3 1 3, 3 5 15। फिर से 3 से ट्राई करें तो 3 5 15, और फिर से 5 से ट्राई करें 5 1 5। तो यहाँ पर 360 ये बताता है कि इसको इसके इन प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 हो गई। 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर यहाँ पर 2 हो गई, और 5 यहाँ पर 1 टाइम है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सबकी अपनी अपनी यहाँ पर पावर्स हो गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें एलसीएम बताना है। तो 96, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो यहाँ पर 2 2 बार है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2⁵5। 3 भी 2 बार है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 स्क्वायर, और 5 यहाँ पर एक ही बार है, तो 5 को वही लेना है जो है। 2⁵5 मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 32 5 होता है 160, एंड 160 इंटू 9, 16 9 होता है 144, और एक 0 बढ़ा दिया 160 की वजह से, ठीक है। तो आंसर आता है 1440। तो यस 1440 इज़ द नंबर, ठीक है। 1440 इज़ दैट नंबर जिसका एलसीएम, सॉरी 1440 ही वो एलसीएम है किसका, 96 एंड 360 का। तो आई होप अब तक आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये समझ में आ गया होगा। और फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम भी यही कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेसिक फंडामेंटल प्राइम्स, ठीक है। चलिए हम लोग अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 10th क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 865 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें सारे सॉल्यूशन को a = bq + r वाले फॉर्मेट में रखना पड़ता था ना। ओवरऑल वो जो एचसीएफ है उसको हम लोग रफ पार्ट में वैसे ही करते हैं, बस उनके जो है a, b, q और r की वैल्यूज़ को उठाकर इक्वेशन में रखते चले जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन में ये देखना है कि भाई कौन किसको डिवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 865 जो है वो 225 से बड़ा है, मतलब 225 जो है वो 865 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 865 डिविडेंड होगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ए है ना। 865 जो होगा वो ए होगा, और वहीं 225 जो होगा वो डिवीज़र होगा, मतलब बी होगा। तो 865 अगर ए है तो ए की जगह रखो भाई, एल्गोरिदम क्या होती है, a = bq + r, ठीक है। तो 865 ए की जगह रहेगा, बी क्या है, डिवीज़र 225, कोशेंट क्या आएगा। अब 225 से जब आप डिवाइड करोगे, सॉरी ये 255 है क्वेश्चन में, ठीक है, वेरी सॉरी, क्वेश्चन में ये 255 है, 255 लेते, ठीक है। 250 कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे, बट चलो कोई बात नहीं। चलिए 865 को 255 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 255 अप्रॉक्स आप जब ट्राई करोगे यहाँ पर, ठीक है, अपने रफ पार्ट में, तो आप देखोगे ये 3 टाइम्स लगभग डिवाइड में होगा, ठीक है। यहाँ पर 255 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 3 अच्छा 255 3 भी अप्रॉक्स 765 पहुँचेगा। इसका मतलब 100 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर ए ये हो गया b × q, भाई आंसर ही आने वाला है क्वेश्चन, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 100। अच्छा आपको ये बताया गया था कि जो यहाँ पर लास्ट डिवीज़र होता है वो अगली बार का डिविडेंड होता है, ठीक है, अगली बार का डिविडेंड होता है। और जो लास्ट रिमाइंडर होता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया था कि जो लास्ट रिमाइंडर है वो अगली बार का डिवीज़र होगा। ये लास्ट रिमाइंडर जो है लास्ट इक्वेशन का वो अगली बार का डिवीज़र होगा 100, और 100 से 255 को डिवाइड करेंगे आसानी से 2 टाइम्स में होगा, और रिमाइंडर बचता है कितना, 55। अब आपने देखा कि जो 100 था वो पिछली बार रिमाइंडर था, इस बार डिवीज़र है, और इस बार वो बन जाएगा डिविडेंड, मतलब ए की जगह पर आ जाएगा। उसकी भी पोस्ट बढ़ती चली जा रही है। 55 जो है वो क्या है, 55 आपने देखा कि इस बार का रिमाइंडर हो, वो इस बार का
डिवीज़र बन जाएगा। 55 में आपको पता है क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे 51 से 55, रिमाइंडर क्या बचेगा 45 बचेगा, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए तो फिर ये जो 55 है वो अगली बार के लिए वो डिविडेंड होगा, 55 को डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड कौन करने आ रहा है, 55 को पिछला रिमाइंडर अब की बार का डिवीज़र बन के डिवाइड करने आ रहा है 45, ठीक है। 45 में भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर बचेगा कितना 10, ठीक है। अब 45 जो इस बार का डिवीज़र है वो अगली बार का डिविडेंड होगा और इसको डिवाइड करने आ रहा है पिछली बार का रिमाइंडर 10, वो आ जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। 10 4 ज़ा 40, 10 4 ज़ा क्या हो जाएगा 40, और अभी भी रिमाइंडर बचेगा क्या 5। अब इस बार का जो डिविडेंड था मतलब डिवीज़र था वो अगली बार का डिविडेंड होने जा रहा है और पिछला रिमाइंडर इस बार का डिवीज़र हो जाएगा। 5 में सीधी सी बात है 2 का मल्टीप्लाई करो 10 आ गया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बनता मतलब रिमाइंडर की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया है कि रिमाइंडर हमेशा 20 से जब छोटा हो जाए और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो ही रिमाइंडर वहाँ पर, रिमाइंडर की कंडीशन यही है, जो यूजुअली जो ट्रू रिमाइंडर है वो यही है उसकी कंडीशन, तो उसको इन्हीं दोनों के बीच में होना होता है, b या 0 के, b से 0 के बीच में। तो हमने देखा यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया और जिस नंबर ने मतलब जिस डिवीज़र ने रिमाइंडर को 0 किया वही क्या होता है SCF। हेंस SCF इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। SCF इसका क्या हो गया 5 हो गया। अब आप इसका ऐसा नहीं कि ये जो डिवीज़न वाला पार्ट है आप उसको रफ पार्ट में करोगे, ठीक है, इसको शो करोगे, आप इसको क्वेश्चन में भी शो कर सकते हो कि मैंने डिवीज़न इस तरह किया है तो ही मैंने ये आंसर्स लाए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं होता मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको कमेंट में ज़रूर पूछो, ठीक है। चलिए अपने 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर भी चुके हैं, अभी इसी वीडियो में हम लोग ने किया है पहले, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 500 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 70 और 125 को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है जो 70 में से रिमाइंडर 5 और 125 में से रिमाइंडर 8 लीव करे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इनमें से ये रिमाइंडर्स निकाल देना है तो वो नंबर बचते क्या हैं वो देख लो, कम से कम उनको तो टोटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने देखा कि 70 में से 5 करेंगे तो एक्चुअल जो नंबर आएगा वो आएगा 65 और 125 में से अगर 8 माइनस कर दें तो एक्चुअल जो नंबर आता है वो आता है 117। तो मेरे ख्याल से आप लोग अब तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आप देख ही सकते हो कि 65 और 117 दोनों ही 13 की टेबल में आते हैं, फिर भी चले कोई बात नहीं। सो लेट्स फाइंड द SCF ऑफ 65 एंड 117, ठीक है। तो 65 से 117 को डिवाइड किया जाए, भाई ओवरऑल SCF फाइंड करना है और क्या। तो 65 1 ज़ा 65, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 में से 5 माइनस हुआ 2, 11 में से 6 किया, यहाँ पर आ गया 5। 52 से 65 को डिवाइड करते हैं, 52 1 ज़ा 52 हो जाएगा, यहाँ पर आता है कितना 13, और 13 से 52 को डिवाइड करते हैं तो 13 4 ज़ा 52 हो जाता है, जिससे पता चलता है कि 13 ही हमारा SCF होगा, ठीक है। Therefore SCF ऑफ 65 117 इक्वल टू 13, और 13 ही वो नंबर है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर लो, 13 से 70 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा और 13 से 125 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए अपने 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत कमेंट करो। चलिए 12th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सामने आया है। सो थोड़ा सा अब जो लोग एकदम बोर होने लगे थे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ और इस क्वेश्चन की तरफ आओ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज 6.12 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमको इसमें करना क्या है कि हमको इस नंबर को सबसे पहले तो रेशनलाइज करना है, रेशनल फॉर्म में चेंज करना है, देखना है रेशनल है कि नहीं, और अगर रेशनल है तो आपको पता है कि वो नंबर किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो हमको q का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पर नंबर मिला, द नंबर इज़, ठीक है, द नंबर इज़ 6.12, इसके ऊपर बार, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब है 6.12 ऐसा इन्फिनिटी तक होता चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 6.12 बार। हमने क्या किया, हमने x लेट कर लिया इस नंबर को, लेट x इक्वल टू 6.12 बार।
भाई आगे तभी तो प्रूव हो पाएगा। चलो देखो आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा 6.12 के ऊपर से ये बार हटाने के लिए कौन हेल्प करेगा हमें? देखा जाए तो अगर हमें 612 चाहिए तो हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो हमें 612 मिल सकता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा 100x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 6.12, इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। अभी अच्छा चलो ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका 100x और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान देना। इसको आप लोग लेट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे अभी आपको आसानी होगी। देखो अच्छा 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 612.12। अब इसके ऊपर आपका बार लग जाएगा भाई, 612 हो गया भाई। डेसिमल देखो 100 मल्टीप्लाई हुआ तो ये डेसिमल 2 टाइम्स यहाँ पर जंप करेगा, बाहर निकल जाएगा, 612 हो गया। और आगे से आपको पता है कि ये नंबर ओरिजिनली ये नंबर कैसा है 6.1212 ऐसा है, तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये डेसिमल कुछ यहाँ पहुँच गया, डेसिमल यहाँ लग गया, तो मतलब ये हो गया 612.1212 है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए अच्छा देखिए ये सेकंड इक्वेशन इसको लेट कर लो, ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से कर क्या सकते हो देखो, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अच्छा सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड क्या है 100x इक्वल टू 612.12 के ऊपर बार, और फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 6.12 बार। अच्छा ध्यान दीजिए तो बहुत आराम से ये सॉल्व किया जा सकता है। 100x माइनस x क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 99x, और यहाँ पर 612। अच्छा ये देखो ये वाला तो पूरा माइनस हो जाना है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाना है ना। यहाँ पर 612 माइनस 6 बच रहा है जो कि आ जाएगा 606। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 606/99। भाई देखो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड में। अब हमने देखा कि हमको एक अपना रेशनल नंबर मिल गया। अभी भी देखो इसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं। ये हो जाएगा 3 2 6, फिर 0, फिर 3 2 6, और ये हो जाएगा 33। अब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अब किसी नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। 11 से अगर ट्राई करें तो नहीं होगा, ठीक है। 11 से 11 नहीं होना। चलो तो यहाँ पर हमें मिला कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 33 है। अब हमें क्वेश्चन में हमारे क्या बोला था, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना था। तो 33 का एलसीएम ले लो, और क्या चाहिए, 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 11 और 11 यहाँ पे 1, ठीक है। तो बस हमें 33 का मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 11। तो यही होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 11। आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो, इसलिए अब हम लोग अपने बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को, भाई जिन लोगों ने कर लिया है वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप लाइक दिस। और जिन लोगों ने नहीं किया वो वीडियो को देखो और ध्यान से क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। जिन्होंने कर भी लिया वो भी फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा तेज़ी से देख लो, क्या पता कुछ नए आइडियाज़ आपको मिल जाएँ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, और सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।